महिला फर्स्ट है, क्या कहेंगे? केजरीवाल तो अंदर है, कह रहे हैं कि मोदी जो है गलत कर रहे हैं हमारे साथ। नहीं, कोई गलत नहीं करे, केजरीवाल ने अच्छा करा है। क्या गलत करा है? हाँ, उनको लेकिन फिर भी तो अब तो वो जेल में चले गए, तो गलत करा है ना उनके संग। हम लोग के लिए तो कुछ नहीं गलत करा भाई, उन लोगों ने क्यों हम बोलेंगे कि गलत करा है? क्या गलत करा है बताओ आप। हाँ बताओ क्या गलत करा है? नहीं वो ये कह रहे हैं कि शराब घोटाला आप नहीं मानती हुआ। केजरीवाल खुद कह रहे हैं कि हमारे जो मंत्री हैं जी जो अंदर गए हैं, आपको पता है क्यों अंदर गए? क्यों गए? यही दारू के घोटाले में। ये चाहोगे आपका बच्चा शराब पिए? अगर पीता है तो जहाँ क्वार्टर पीता है वहाँ बोतल पिए, कभी एक्सेप्ट करोगे? अगर इस चीज को रोकने के लिए ईडी कार्रवाई करती है और उनको सजा देती है तो क्या गुनाह करती है? अच्छा किया ना। शराब से कितने घर परिवार खराब होते हैं। अच्छा किया जेल में गया तो वो। मोदी जी गलत कर रहे हैं। मोदी जी बिल्कुल गलत नहीं करे, जो सजा दे रहे जिसको दे रहे बहुत अच्छा कर रहे हैं। कह रहे हैं उनके यहाँ गलत लोग नहीं है क्या उस पार्टी में? होंगे तो मारो, एक केजरीवाल थोड़ी नहीं है, उसमें बहुत लोग हैं, बहुत लोग हैं उसके अंदर, खाली केजरीवाल नहीं है। क्या खाली केजरीवाल को उठा के बंद कर दिया तो वो कुछ अच्छा नहीं करा है? लेकिन जो अच्छा है, उन्होंने केजरीवाल को मना क्यों नहीं किया? भैया शराब नीति गलत ला रहा है, बहन बेटियों के लिए गुलाबी ठेके खुलवा रहा है, ये काम तो गलत कर रहा है। क्यों उसके साथियों ने मना नहीं किया? उनकी वाइफ आज आकर के माइक पे बोल रही है आपका भाई आपका बेटा। जब उनका भाई बेटा ये चीज गलत कर रहा था दिल्ली की जनता के लिए, तब मना क्यों नहीं किया? एक बताइए, आप भी महिला हैं, केजरीवाल की वाइफ भी जो है मिसेस केजरीवाल वो भी महिला है, कहती है आपका भाई आपका बेटा जल्दी वापस आएगा। आपको क्यों नहीं लगता वापस आएगा? नहीं आना चाहिए, बिल्कुल नहीं आना चाहिए। हाँ जी बिल्कुल नहीं आना चाहिए। बंद हो गई अभी केजरीवाल घर बंद हो गया है तो बंद हो ही नहीं सकती वो तो। जिसकी क्षमता क्वार्टर की थी ना वो क्वार्टर पे ही रह गया। आपकी बोतल पी करके घर तबाह नहीं कर रहा कि एक के साथ छोड़ेंगे भैया, पिएंगे, पीने वालों को कोई नहीं रोक सकता। तो बच्चे भी पिए, बहन बेटियां भी पिए। अभी तक तो घर वाला पी रहा था, अब बहन बेटियां भी पिए। एक सवाल आंटी सुन लो। अच्छा आपको चाहिए कि केजरीवाल जो है दिल्ली जेल से बाहर बस सजा मिलनी चाहिए बहुत जबरदस्त। ये सवाल बताइए, ऐसा क्यों कह रहे हैं सजा बहुत जबरदस्त मिलनी चाहिए? क्योंकि देखिए जिसको पता है ना शराब घर को बसाती है या बर्बाद करती है वो महिला बखूबी जानती है, इसलिए वो आपको बता गई कभी नहीं आना चाहिए। शराब ने जिन जिन के घर तबाह किए वो किसी से छुपा हुआ है क्या? लेकिन जो बंदा सरकार के ठेके पे जाकर के क्वार्टर खरीदने की क्षमता रखता था, आपने तो बोतल से बोतल कर दी, क्या वो घर ही नहीं जाएगा? रास्ते में ही दारू पी के लमलेट हो जाएगा, ना घर जाएगा, ना बीबी से झगड़ा करेगा, ना उठेगा, ना सामान तोड़ेगा, सड़क पे लेट जाएगा, सुबह हो जाएगा, घर पड़ जाएगा। तो ये चीज क्या थी? बच्ची बहन बेटियां फॉरेन कल्चर ला रहे हो भारत के अंदर पिंक ठेके खुलवा करके कि भैया फॉरेन में तो फॉरेनर्स पीती हैं नाचती हैं, हमारी बहन बेटियां पीछे क्यों रहे मुकाबले में, उनके लिए भी पिंक ठेके खुलवा दो। तो ऐसी विचारधारा को ही जनता ने नकारा है और सरकार ने भी इस पे एक्शन लिया, ईडी सीबीआई ने कार्रवाई करी, जिसके कारण ये अंदर गए। अंदर तो गए, लेकिन अब केजरीवाल आतिशी जी का भी नाम ले रहे हैं, सौरभ जी का भी नाम ले रहे हैं, कहीं ना कहीं। आतिशी वही ना जो कल वो महा रैली के अंदर सबसे पीछे बैठी हुई नजर आ रही हैं, और मिसेस सुनीता केजरीवाल जी जो हैं वो सोनिया गांधी जी के साथ बैठी नजर आ रही हैं, जिनको राजनीति का राह नहीं पता, जो घरेलू महिला अपने को कहती थी, मतलब 10 दिनों के अंदर इतनी उद्धावर गद्दावर नेता बनकर उभरी सीधा। वो भी अधिकारी है, वो भी अधिकारी की पत्नी, सीएम की पत्नी क्या राजनीति इतनी मतलब कि जो आतिशी जो इतनी नेता मंत्री आपके कहते हैं कैबिनेट के अंदर, उसको पीछे वो इतना बोल रही है सरनेम तक चेंज कर दिया, कोई तो उसको बेचारी को वो दे दो, इज्जत मान दे दो, पार्टी के अंदर पीछे ही कर दिया, जहां जगह इज्जत देने की थी वहां पीछे ढकेल दिया। और वैसे वो बेचारी कह रही है केजरीवाल आएगा, केजरीवाल ने ये नहीं किया वो नहीं किया। अरे नहीं किया, ये हमें मत बताओ, ईडी को बताओ, कोर्ट में जाओ, सुप्रीम कोर्ट खुला हुआ है, हाई कोर्ट खुला है, सुप्रीम कोर्ट में आप खुद याचिका देते हो, वापसी ले लेते हो, हिम्मत नहीं होती आपकी वहां जाने की। और मोदी ने थोड़ा ईडी सीबीआई को कहा कि भैया मैं नहीं कहूंगा इनको छोड़ना मत, कोर्ट जाओ, क्यों नहीं जाते? ईडी सीबीआई के खिलाफ मानहानि का केस क्यों नहीं डालते? नो सम्मान है क्यों नहीं एक्सेप्ट करे? 10वें पे ऐसा क्या हुआ कि आपको घर से उठाना पड़ा? भाई साहब सीएम है और सिटिंग सीएम है, ऐसा इतिहास में पहली बार हुआ है। ऐसी क्या आफत आ गई? ठीक है बातचीत उन्होंने 9 समन पे अपनी प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन इसका मतलब क्या कि वो कह रहे थे 4 ऐसे ही गवाह हैं जिनके आधार पे आप अरेस्ट कर लोगे क्या? तो क्यों नहीं करेंगे? 9 संबंधी आज से पहले कोई मुख्यमंत्री भी बता दो मुझे, आप पत्रकार हो, आपको मेरे से ज्यादा ज्ञान है, कोई एक मुख्यमंत्री मुझे आज तक भारत का बता दो जिसने कोई पद ना लिया हो, बता दो। मुख्यमंत्री पर रहते हुए कहीं हस्ताक्षर किसी उसमें ना करता हो, सीधा मैं मुख्यमंत्री हूं। ईमानदार आदमी की तो यही छवि होती है ना। सर जी मैं आपका मेरे ख्याल से आप केजरीवाल जी के खिलाफ बोल रहे हैं और मोदी जी के पक्ष में, ना मैं मोदी जी के पक्ष में ना केजरीवाल जी के पक्ष में, मैं बड़ा न्यूट्रल बात करूंगा। देखिए अगर इतिहास उठा के देखा जाए भारत का तो सिटिंग सीएम कोई आज तक गया नहीं अंदर, ये बात है। और ऐसे क्राइम, ऐसे घोटाले पहले भी होते रहे हैं, 2G स्कैम, 4G स्कैम, ये पहले भी हुए हैं, ठीक है, इसमें कोई भी आज तक भी सजा अभी होने चाहिए, अभी होने चाहिए ना, नहीं होने नहीं चाहिए, होने मैं तो इसके लिए 0 टॉलरेंस पॉलिसी अपनाना चाहता हूँ, लेकिन समय लगेगा उसको आते आते। देखिए एकदम तो हो नहीं सकता, एकदम तो हम दूध के दूल्हे हो नहीं जाएंगे यहाँ के। आज अंग्रेज भी ये कहते होंगे गुलाम ही अच्छे थे, इन जाहिलों को छोड़ाए, ठीक है। तो जो है आपका केजरीवाल जी जो हैं, मैं इनकी गट्स भी मानता हूँ और इनकी झूठ भी मानता हूँ, दोनों चीजें। गट्स कैसे? ऐसे आदमी को आप झूठ मानते जो कट्टर ईमानदार है? सर कट्टर ईमानदार नहीं हुए ना वो अभी तक। कट्टर दूध को देख के दूध का रंग बदल गया, खरबूजे को देख खरबूजा रंग बदल रहा है, वही हुआ है। इसमें कट्टर ईमानदार नहीं रहे वो। आप ये देखिए जब वो शुरू में आए थे, एक सरपंच की कुर्सी कोई नहीं छोड़ता गांव में, सीएम की कुर्सी पे रिजाइन कर दिया था। ये त्याग है भाई साहब। पूछना एक मिनट रुक जाओ, वो भाई साहब से पूछना उसका रीजन जरा, जो त्याग दिया उसका रीजन क्या था? जिस कांग्रेस को जेल में बचाने आए थे उसी कांग्रेस से समर्थन मांग रहे थे वो, उनको पूर्ण बहुमत मिला ही नहीं था पहले इलेक्शन के अंदर, और उनको ये था कि कांग्रेस के मन मुताबिक चलना पड़ेगा, जनता कहेगी इसी शीला दीक्षित को जेल पे जाना था, उससे गठबंधन कर लिया और जनता को मूर्ख बनाने के लिए त्याग पत्र दिया और बैठ गए धरने पर, और जनता मूर्ख बनी और दिया इनको 68 से 65 66 सीटें दी।
तथ्य हैं अलग तथ्य जो ये तथ्य कह रहे हैं कि कांग्रेस के लिए काम करना था या कुछ करना था, उस टाइम पर ये कांग्रेस का गठबंधन कुछ नहीं था। उन्हें अपने ऊपर पॉसिबिलिटी थी कि मैं जो है साइकोलॉजिकल गेम थी। कांग्रेस के बड़े ऐसे नेता 2 महीने पहले कहते थे शराब घोटाला हुआ है, और नाम नहीं लेना चाह रहा था, अजय माकन ने खुद कहा कि नहीं, इस बात को आप देखिए, दोहरा चरित्र विपक्ष का भी कैसा है कि कभी कहते थे कि इस घोटाले में इनको जेल जाना चाहिए, और आज कह रहे हैं कि इनके साथ गलत हो रहा है। असल में हो क्या रहा है कि अपोजिशन असल में ना पता बात कहाँ आ रही है, अपोजिशन बिल्कुल खत्म किया जा रहा है। अपोजिशन को रखना चाहिए, मोदी जी को हेल्दी कंपटीशन मिलेगा। मैं मोदी जी का समर्थक हूँ, सीधी बात। नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे मैं किसी और को वोट देता हूँ, ठीक है। नेशनल लेवल पे मैं हमेशा मोदी जी को, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हेल्दी कंपटीशन रहे। एक क्लास में एक बच्चा होशियार होगा तो कभी उसको होशियार नहीं कह सकते। जब 2 बच्चे होंगे, चाहे वो गंदा बच्चा हो नीचे वाला, लेकिन अगर वो आएगा तो वो ऊपर वाले को अपग्रेड करवाएगा हमेशा। अब मोदी जी के नीचे पोजीशन रहेगी तभी तो अपग्रेड होंगे वो जाके। क्या कहेंगे? केजरीवाल तो अब चले गए तिहाड़, वहाँ जो सब लोग हैं कह रहे हैं कि ये लोकतंत्र के तरीके से मतलब ऐसा है। रामलीला मैदान में बोला गया है। अरे एक मिनट भाई, वो तो रामलीला मैदान को छोड़ो, वो तो जब से इंडी गठबंधन बनाने में लगे हैं तब से कह रहे हैं लोकतंत्र की हत्या हो रही है। कब से नहीं कह रहे वो? अगर कल उन्होंने कह दिया तो कौन सी नई बात बोल दी? कह रहे चुनाव नजदीक था, क्या जरूरत थी? ये जो मामला हो रहा है 2 महीने बाद हो जाता। अरे भाई एक मिनट, भारत में चुनाव कब कहाँ नहीं होता? हर 4 महीने के बाद, 5 महीने के बाद कहीं ना कहीं चुनाव है। अगर उस टाइम गिरफ्तार कर लेते तो कह रहे थे गोवा में प्रचार नहीं करने दे रहे इसलिए रोक लिया, पंजाब के होते तब रोक लिया। चुनाव तो हर समय है। मोदी ने 1 साल पहले सुझाव दिया था, एक देश एक चुनाव, किसी ने नहीं माना। 5.5 साल के लिए झंझट खत्म हो जाता ना कि चुनाव आ रहे थे इसलिए किया। पहला सम्मान इसको 2 नवंबर को भेजा गया, चुनाव में 5 महीने पड़े थे, क्यों नहीं पेश हुआ? 5 महीने पहले सम्मन भेजे गए, 9 सम्मन भेजने के बाद उसका लिखित क्या होता था? एक ही उसने लाइन रखी हुई थी, केवल डेट बदलता था। यह सम्मन फर्जी है, बात खत्म। सम्मन फर्जी है। लेकिन एक बात बताइए कि रामलीला मैदान से जो सुनीता केजरीवाल ने बोला है, आपका भाई आपका बेटा, और उसके बाद आज ये हो रहा था कि कुछ उनको राहत मिलेगी, अब तो सीधे जेल का मामला पड़ गया। उसी रामलीला मैदान से वही बात हो रही थी, अन्ना नहीं आंधी है, देश का दूसरा गांधी है। स्वराज की कसमें खाई जा रही थी, शराब पर आकर लटक गए, टोपी पहनकर चले थे, टोपी पहनाने का काम किया, सरकार में आए, जनाब पाठशाला की बात करी थी, सबको अच्छा लगा, लटक गए मधुशाला के ऊपर, जन लोकपाल की बात करी थी, अपने लोकपाल के ऊपर खतरा मंडराने लगा इनको। ये ऐसे लोग हैं भाई साहब। और कट्टर ईमानदार की बात करी थी, भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में बंद है। इंडिया अगेंस्ट करप्शन में आज पहली बार हुआ है कि कोई भ्रष्टाचारी जेल में गया है, नहीं तो इंडिया अगेंस्ट करप्शन में कोई जेल में नहीं गया। अन्ना जी ने जो संघर्ष किया था, अन्ना जी ने जो संघर्ष किया था, आज 10-12 साल के बाद वो मेहनत रंग लाई, जिसने भ्रष्टाचार किया वो खुद भ्रष्टाचार के मामले में जेल में गया। साहब दिल्ली सब जानती है, सब देखती है। ये लोग कहते थे अरविंद केजरीवाल जब जेल में जाएंगे दिल्ली में सुनामी आ जाएगी। माइक घुमा के देखिए, माइक घुमा के दिखाइए। अरे आप पूरी दिल्ली देखिए ना जाके कितनी भीड़ थी। ये कांग्रेस को शर्म आनी चाहिए, कांग्रेस को शर्म आनी चाहिए। देखिए आम आदमी पार्टी के पास 50% से ज्यादा कार्यकर्ता अगर किसी के हैं तो कांग्रेस के हैं, 50% से ज्यादा विधायक अगर किसी पार्टी के टूट के गए थे तो कांग्रेस के गए थे। लेकिन और 90% के करीब वोट प्रतिशत दिल्ली का अगर किसी ने कैप्चर किया था तो आम आदमी पार्टी ने किया था, कांग्रेस का। आज कांग्रेस के पास एक मौका था, सुन लीजिए मैं बता रहा हूँ। ये जो ईडी के पास जो गए ना, ईडी के पास जो सबूत देके गए वो और कांग्रेस से ही सबूत देके गई थी ईडी के पास, तभी आज कांग्रेस की देन से, कांग्रेस के कायाकल्प से आज केजरीवाल जी जेल के अंदर है। अब बता रहा हूं क्या मौका था, कांग्रेस के पास मौका था। शीला दीक्षित के ऊपर इन्होंने आरोप लगाए, कभी शीला जी जेल नहीं गई, सारे नेताओं के ऊपर आरोप लगाए, कोई जेल नहीं गया, लेकिन केजरीवाल के ऊपर कांग्रेस ने आरोप लगाया और केजरीवाल जेल गया। तो इसको बचाना चाहिए था। जो वोट परसेंट छिलक के आम आदमी पार्टी में चले गए थे उसको समझा के अपनी पार्टी में लाना चाहिए था। जो विधायक जो कांग्रेस के नेता हुआ करते थे जो आम आदमी पार्टी में चले गए उसको समझाकर अपनी पार्टी में लाना चाहिए था। एक मौका था, कांग्रेस राजनीति का राह भूल गई है।